दोस्तों, क्या आपको याद है 2 अक्टूबर 2014 का वो दिन? हाथ में झाड़ू थामे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और टीवी पर चलता हुआ विज्ञापन, एक कदम स्वच्छता की ओर। गांधी जी का वो गोल चश्मा हर दीवार पर छप गया। हमें लगा था कि अब हिंदुस्तान की सूरत बदल जाएगी। पर आज 10-11 साल बाद क्या वाकई कुछ बदला है या सिर्फ दीवारों पर पेंट बदल गया है? आज मैं आपसे कोई सरकारी आंकड़े शेयर नहीं करूंगा। मैं आपसे वो बात करूंगा जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्या स्वच्छ भारत सिर्फ लोगो बनकर रह गया है? क्या आपको याद है आखिरी बार आपने अपने मोहल्ले की वो कचरे वाली जगह कब साफ देखी थी? सोचिए और कमेंट में बताइए। मैं आपसे एक चैलेंज करता हूँ। अभी इस वीडियो को देखते देखते या देखने के बाद अपने घर के बाहर निकलिए और सिर्फ 200 मीटर के दायरे में पैदल चलिए। आपको क्या दिखेगा? किसी कोने में पड़ा प्लास्टिक का ढेर, नालियों में बहता गंदा पानी, या किसी खाली प्लॉट को डस्टबिन बना दिया गया है? यही है हमारे डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत की जमीनी हकीकत। सरकारी कागजों में शौचालय बन गए हैं, सड़कों पर डस्टबिन लग गए हैं, पर वो डस्टबिन आज है कहाँ? या तो वो टूट गए हैं, या चोरी हो गए हैं, या फिर उनके चारों तरफ कचरा है और अंदर खाली है। क्या ये गंदगी हमारे खून में है या हमारे सिस्टम की सड़न है? क्या आपके इलाके में कूड़ा उठाने वाली गाड़ी रोज आती है? और अगर आती है तो क्या वो कूड़ा सही जगह जाता है या शहर के बाहर एक नया पहाड़ खड़ा कर रहा है? सच तो यह है कि स्वच्छ भारत सिर्फ एक ब्रांडिंग बन गया है। नगर निगम की गाड़ियों पर गाना बजता है, दीवारों पर सुंदर पेंटिंग होती है, लेकिन उन पेंटिंग के ठीक नीचे लोग पेशाब कर रहे होते हैं या कूड़ा फेंक रहे होते हैं। नाम तो स्वच्छ भारत है, पर हकीकत में क्या ये स्वच्छ है या हकीकत में अस्वच्छ भारत बन रहा है? करोड़ों रुपए विज्ञापनों पर खर्च हुए, लेकिन क्या सफाई कर्मचारियों की हालत सुधरी? इसका जवाब है नहीं। क्या उन्हें मशीनें मिली जिनसे उन्हें गटर में ना उतरना पड़े? इसका जवाब भी है नहीं। विज्ञापन में चमक है, लेकिन असलियत में वही पुरानी गंदगी और बदबू और कचरा है। हमें सिखाया गया है कि घर साफ रखो, पर गली में कचरा फेंकना हमारा हक है, ऐसा हर एक उस इंसान को लगता है जो गलियों में कचरा फैलाते हैं। ये सोच कब बदलेगी? क्या सरकार ने सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए ये सब अभियान शुरू किए थे? अगर आप कहेंगे कि लोग गंदे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि सिस्टम ही फेल है। अगर हर जगह हर 50 मीटर पर डस्टबिन हो और उन्हें समय समय पर खाली करा जाए, तो लोग बाहर कचरा क्यों फेंकेंगे, सड़क पर क्यों फेंकेंगे? वे फेंकते ही इसलिए है क्योंकि उनके आसपास में कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बनाया हुआ कचरे को सही जगह पर फेंकने का। नेताओं ने झाड़ू पकड़ी, फोटो खिंचवाई और चले गए, जैसा वे हमेशा से करते आए हैं और अभी भी यही कर रहे हैं। जहां कैमरा वहां हमारे नेताजी। और सिर्फ खाली सरकार को टारगेट नहीं किया जा सकता, इसमें हम भी बराबर के जिम्मेदार हैं। हम भी अपनी बालकनी साफ करके कूड़ा सड़क पर नीचे फेंक देते हैं। हम दोनों ही इस गंदगी में बराबर के हिस्सेदार हैं, सरकार भी और आम इंसान भी, जो कि गंदगी फैलाते हैं सड़कों पर। स्वच्छ भारत अभियान फेल नहीं हुआ है, बल्कि इसे सिर्फ ऊपरी चमक तक सीमित कर दिया गया है। जब तक जब तक 200 मीटर का वो कचरा आपके दिल और दिमाग में नहीं चुभेगा, जब तक कुछ नहीं बदलेगा। मोदी जी ने नाम दिया, पर काम हमें और सिस्टम को करना था, जिसमें हम सब पूरी तरह फेल रहे हैं। अपने इलाके के पार्षद का गला पकड़िए, कानूनी तौर पर। सच में मत चले जाना वहां पर लड़ाई झगड़ा करने। उनसे सवाल पूछिए कि सफाई की मशीनें कहाँ हैं, डस्टबिन कहाँ है? कब तक आप चुप रहेंगे? कब तक वे लोग आपकी खामोशी का फायदा उठाएंगे? गंदगी सिर्फ सड़क पर नहीं है, गंदगी सिस्टम के दिमाग में भी है, जो कि ये सिस्टम काम ही नहीं करना चाहता। आज आप कसम खाइए, क्या आप अपने आसपास की गंदगी की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालेंगे और संबंधित अधिकारी को टैग करेंगे? चुप रहना बंद करें। स्वच्छ भारत अभियान एक खूबसूरत सपना था, जिसे विज्ञापन की फाइलों में दफन कर दिया गया है। दीवारों पर चश्मा लगने से गांधी जी के सपने पूरे नहीं होते, सड़क पर कचरा उठाने और सही जगह पर पहुंचाने से होते हैं। आज भी हकीकत वही पुरानी, सड़क पर बदबू और गंदगी है। हमें नाम का स्वच्छ भारत नहीं, काम का स्वच्छ भारत चाहिए। हमें वो इंडिया चाहिए जो 200 मीटर पैदल चलने पर कचरा नहीं बल्कि चैन की सांसें मिले। क्या आप इस सच के साथ खड़े हैं, या आप भी उन्हीं में से हैं
जो सिर्फ फोटो खिंचवा कर काम को तमाम कर देते हैं बस। SBC करके एक टैक्स लगाया था सरकार ने, और कब लगाया था? 2015 में। 15 नवंबर 2015 में मोदी सरकार ने एक टैक्स बनाया था SBC करके, जिसका फुल फॉर्म है ये स्वच्छ भारत सेस। यानी सिर्फ वे लोगों से 2015 में 17 में बंद भी हो गया था, 2 साल तक की लोगों से ये बोलकर पैसे टैक्स लेती रही कि हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे। उन 2 सालों में आप सोच भी नहीं सकते कितने करोड़ों रुपए हम आम जनता ने उनको चुकाए हैं। जी हाँ, और ये इनकी दर है थी 0.5% टैक्स लेती थी सर्विसेज पे। सर्विसेज बोले तो होटल में अगर खाना खाने जाते थे, मोबाइल का बिल भरना होता था, या सिनेमा देखने जाते थे, उन पर ये टैक्स लगता था बिना किसी चीज़ के। हर एक इंसान ने चुकाया है 2 सालों के अंदर। जिसने भी होटल में खाना खाया, मोबाइल का बिल भरा, इस तरह के कोई भी सर्विस से रिलेटेड काम करा है, वे सब के सब भरते थे। अब इतना पैसे क्या सरकार ने करा क्या है? आपको अगर आपके पास में कोई जवाब हो तो मुझे बताना। लेकिन ये टैक्स सिर्फ उसके लिए लिया था उन्होंने कि वे सफाई रखेंगे, देश को स्वच्छ बना देंगे। अब हकीकत आपके सामने है, क्या ऐसा कुछ हो पाया? क्या स्वच्छ भारत बन पाया? या उससे भी ज़्यादा बेहद बदतर हालत हो चुकी है इंडिया के स्वच्छ के मामले में। फिर बाद में इस टैक्स को बंद कर दिया गया 2017 के आसपास, और बंद करने का रीजन था GST। अब सरकार किसी एक चीज़ के ऊपर चंदा नहीं मांग सकती थी, उनको सबसे चाहिए था चंदा, तो उन्होंने GST का निर्माण किया और GST को लागू करा। और हर व्यक्ति ऑफकोर्स चुकाता ही है, और चुकानी भी चाहिए, लेकिन उसका फ़ायदा भी तो आम इंसान को होना चाहिए। खैर, ये अलग टॉपिक है, इसकी बात फिर कभी करेंगे। तो मैं बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि ये हम सब की जिम्मेदारी है, सरकार की तो है ही है, और हम आम इंसानों की भी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास की जितनी भी हो सके, हमारे हाथ में जितना भी है, उस सबको जगह को साफ़ सुथरा रखें। और साथ ही अपने बच्चों को, सबको समझाए कि भाई गंदगी को ना फैलाए कहीं पर भी, उसको इकट्ठा करे, उसको जमा करके कहीं एक ऐसी जगह पर फेंक के आए जहाँ पर जो कूड़ा जमा हो चुका है, और फिर उस कूड़े का फ़ोटो खींचकर आपको अपने नगर निगम को टैग करना है। या आप ऑनलाइन बहुत सारे ऐप भी मौजूद है, अपनी जगह के हिसाब से आप जिस भी राज्य में रहता है उस राज्य का ऐप डाउनलोड करें नगर निगम का, और उनको टैग करें, उनको कंप्लेन करें कि भाई यहाँ से कूड़ा हटवाया जाए। और अगर अभी फ़िलहाल मैं अपनी बताऊँ तो मैं दिल्ली में जहाँ पर रहता हूँ, यहाँ पर भी कई दिन हो जाता है कूड़े वाले को आए हुए। हालांकि यहाँ पर तो कंपलसरी होना चाहिए, दिल्ली में हर जगह ऐसा पहले होता था कि हर जगह कूड़ा उठाने वाले आते थे, लेकिन अब बहुत लेट हो जाता है, वे उठाने वाले आते हैं, लेकिन हफ्ते हफ्ते में आते हैं। उसके बीच में कूड़ा बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, सबके सब वेट करते रहते हैं कि भाई कब आएगा कूड़ा उठाने वाला। तो फिर उसके लिए कई बार हमारे यहाँ पर भी ट्राई करा गया है। मेरे जो पड़ोसी वगैरह है उन्होंने कंप्लेन करी है, उनका ऐप डाउनलोड करके MCD का, जब जाके कंप्लेन करी है, और कंप्लेन करने के बाद में ज़्यादातर यही होता है कि मामला सॉल्व हो जाता है। तो कंप्लेन का थोड़ा ध्यान रखें, कंप्लेन करें कूड़े की। और ये कोई इतनी इसमें पहाड़ तोड़ने वाली बात नहीं है, आप सीख सकते हो किसी भी तरीके से, यूट्यूब पर देख के सीख लो, या गूगल से, जिमनी से, ChatGPT से। कुछ नहीं करना होता, सिंपल इसमें स्टेप होता है, उनको फॉलो करो, कूड़े की फ़ोटो भेज दो, और कुछ ही घंटों के अंदर, अगले दिन या 24 घंटों के अंदर वो कूड़ा साफ़ हो जाएगा। कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस सिंपल सा यही करना है। और ख़ासकर इस चीज़ का ध्यान रखें कि कूड़ा ना फैलाए, कहीं पर भी कूड़ा ना फेंके, कहीं पर भी गंदगी फैलाने की कोशिश ना करें। ये देश हमारा है, इसे हमें खुद को साफ़ करना होगा। हम सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रह सकते, जितना हमसे हो सकता है हमें अपनी तरफ से फुल कोशिश करनी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, बाकी और डिटेल में फिर कभी बात करेंगे।